सबसे पहले यहाँ है कि प्रत्यक्ष की निरुक्ति, अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्यक्ष दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। तो प्रति मतलब होता है सामने, अक्ष मतलब होता है आंखें, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का मतलब है जो आपके सामने आपको जो भी ज्ञान हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जिनकी आंखें ही नहीं है, जो अंधे हैं, तो उनके लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है क्या चीजें? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम अक्ष से आंखें भी समझ सकते हैं, तथा हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हमें क्विकली ज्ञान प्रतीत होता है, उसे भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कुछ लोग जिनकी आंखें नहीं, तो वो सूंघ कर या सुनकर चीजों को पहचान लेते हैं कि भाई ये वाली चीज है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, अगर पूछा जाए शब्द की उत्पत्ति या शब्द कैसे क्या है, तो आप बता सकते हो कि प्रति प्लस अक्ष से मिलकर प्रत्यक्ष बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बताया गया है, वही चीज बताई गई है कि प्रत्यक्ष से आपको मतलब अच्छे से आपको आंख ही केवल ग्रहण नहीं करना है, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी को ग्रहण करना है, जिनके द्वारा जो भी ज्ञान फील हो रहा है वो आपका किस में आ रहा है, प्रत्यक्ष में ही आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं प्रत्यक्ष के लक्षण, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि भाई प्रत्यक्ष में मतलब कि क्या इसकी डेफिनेशन है, तो वही आपको लिखना है जो लक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के जो लक्षण है वही आपको याद रखना है कि यही डेफिनेशन है कि आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्तत्वात् या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। अर्थात बताया गया है कि आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, अर्थ में आपके पास क्या क्या है कि इंद्रियों के विषय यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या जो ज्ञान हमें क्विकली तत्क्षण प्राप्त होता है, उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इसको समझने के लिए अगर आप लोग देखोगे तो एक एरो बनाते हुए चलोगे, है ना। जैसे कि ये एक ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है, आप समझो, ठीक है। इसका आपको संबंध कहाँ हुआ, ये आइस से हो गया। किससे हो गया, आइस, ठीक। तो ये हमारी इंद्रियों से हुआ ना, ठीक। अब इंद्रियों से जैसे ही ये संबंध हुआ, देखो ये कि शब्द, रूप, रस, गंध, ठीक है। तो इसका हमें रूप दिख रहा है कि बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, इस पे कुछ लिखा हुआ, ये रूप है। तो यहां से ये कहाँ गया, आपके मतलब कि मन पे जाएगा, एरो बनाते जाएंगे, ये मन पे गया, ठीक है। फिर मन से कहाँ जाएगा, आपके आत्मा, और आत्मा से ही बेटा जो भी होगा वो ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी के सभी को प्लस करते जाना है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, आत्मा, इंद्रिय, मनो, अर्थनाम। तो ये इतनी सारी चीजें सन्निकर्ष हो गई। सन्निकर्ष का मतलब होता है प्लस प्लस प्लस, यानी एक दूसरे से जुड़ती हुई जा रही है। आत्मा, इंद्रिय, मनो, अर्थनाम, यानी पहले आपको अर्थ आएगा, फिर आपको इंद्रिय, फिर मन, फिर लास्ट में आत्मा। आत्मा को जो ज्ञान प्राप्त होता है वही आपका क्विकली ज्ञान जो होगा वही आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो सन्निकर्षात् है, तो इसके हमेशा अलग से पूछ लेता है कि सन्निकर्षात् संबंध 6 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के माने गए। बताया गया कौन कौन सा, पहला है संयोग, दूसरा समवाय, फिर है संयुक्त समवाय, और चौथा है संवेत समवाय, और पांचवा है आपका संयुक्त संवेत समवाय, और लास्ट है यानी छठवा है विशेषण विशेष्य भाव। तो देखो वही चीजें हैं एक जैसी, S4 यानी संयोग, फिर संयोग में मतलब समवाय, फिर संयुक्त समवाय, फिर संवेत समवाय, फिर संयुक्त संवेत समवाय। यानी कि आपको ये जो मतलब चौथा और पांचवा दोनों को प्लस करके एक लास्ट वाला यानी छठवा, सॉरी, तीसरा और चौथे को प्लस करके
आप पांचवे को बनाएंगे। संयुक्त संवेत समवाय दोनों को प्लस किया तब बना। लास्ट वाला है वो सबसे अलग ही है, विशेषण विशेष भाव संबंध, है ना। तो ये हमारे 6 प्रकार के सन्निकर्ष बता दिए गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये अलग से पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अक्सर इससे एक या दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यक्ष आपके पास प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। कहा जाता है कि प्रमेय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ज्ञान इंद्री, मन और आत्मा, जैसा कि मैंने अभी जो सिंपल तरीके से चार्ट बनाया था बिल्कुल वैसा ही है। आप चाहो तो इस चार्ट को बना लीजिए या जो मैंने बनाया था वो बना लीजिए, दोनों एक ही है चार्ट। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ वर्ड जैसे बताए गए थे, व्यक्ता तथा या बुद्धि, है ना। तो व्यक्ता का मतलब क्या है, यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि शब्द से व्यभिचारिणी अर्थात मिश्रित ज्ञान वाली अयार्थ अयथ अर्थ बुद्धि के संशय का निराकरण किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर व्यक्ता का मतलब जो आपको व्यक्त हो रहा है, मतलब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना कि जैसे आपको पता है कि जैसे कहीं पर भी आग लग रही है, यानी कि वहां पर आपको पर्वतों में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई वहां जाके कोई जंगलों में मेरे ख्याल से गैस रख के कोई रोटी बना रहा हो, है ना, या मतलब और भी किसी कारण से आपको लग सकता है कि भाई यहाँ पर धुआं हो सकता है ना। नहीं हो सकता है। आपको बस यही दिमाग में आएगा कि केवल और केवल यहाँ कहीं ना कहीं जंगलों में आग लगी हुई है जिस कारण से यहाँ पर धुआं आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी आपके दिमाग में डाउट आ ही नहीं रहा है, तो जो व्यक्त हो रहा है वो आप बता रहे हो। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष। ये, हाँ बेटा बोलो। जो प्रमाण में हमें यथार्थ ज्ञान हो रहा था और ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये दोनों एक ही है। देखो, प्रमाण प्रमाण में ही तो है ये प्रत्यक्ष। वहां पे यथार्थ ज्ञान वो वर्ड यूज हुआ था। अच्छा, तो यथार्थ ज्ञान यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको याद रखना तक्षण ज्ञान याद करना है, तक्षण। ठीक है, तक्षण का मतलब होता है क्विकली, जैसा देखा वैसा ही क्विकली जवाब देना है, ये होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, अब जो तुमको दिखाई दे वो चाहे सही हो चाहे गलत हो वो मुझे नहीं पता। कई लोग गलत फहमी में भी जीते हैं, है ना, जो दिखता है वही उसको समझते हैं कि यही सत्य होगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बाद में जाके पता पड़ता है। तो जो तुमको दिख रहा है, जो तुमको पता पड़ रहा है, तो वही अभी आपके सामने सत्य मानोगे उसी ज्ञान को, तो वो होता है आपका प्रत्यक्ष। ठीक, चले। फिर बताएगा कि तताद्वय अर्थात उसी क्षण, यानी ये हो गया टाइमिंग। शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाले अनुमान ज्ञान या स्मृति ज्ञान को पृथक किया गया है। अर्थात तताद्वय का मतलब होता है क्विकली, तताद्वय अर्थात उसी क्षण आपको जो ज्ञान हो जाए समझ जाना प्रत्यक्ष है। और अगर कह रहा है कि 1-2 घंटे बाद आपको ज्ञान हो, है ना, तो आप समझ जाना कि आप अनुमान लगा रहे हो, है ना, आप अनुमान लगा रहे हो। ठीक, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पर्वत वाला, ठीक है, आपको सामने से धुआं दिख रहा है तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई धुआं है। ठीक है, यानी ये आपका प्रत्यक्ष है, आपको दिख रहा है धुआं तो वो प्रत्यक्ष है। लेकिन आप अनुमान क्या लगा रहे हो, यार कहीं ना कहीं जंगलों में आग लगी हुई होगी, है ना, तो वो अनुमान आप लगा रहे हो। अब जबकि वहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, है ना, क्या पता वह फॉग हो, कोहरा जंगलों में रहता है ना। लेकिन वो तो वहां जाके ही पता पड़ेगा ना कि भाई हो क्या रहा है। कई बार ठंडे प्रदेशों में पहाड़ों के बीच में बड़े ही धुएं के निकलते रहते हैं, तो हमको लगता है कि ये धुआं कहीं ना कहीं आग की वजह से चल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, वहां पर फॉग भी हो जाता है, बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है ना। फिर बताया कि इंद्रियों का उनके अर्थों से सन्निकर्ष होने पर
जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अगर आपसे अलग से तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग अगर पूछ ले तो आपको यही डेफिनेशन देना है कि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षज अन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो जो आपको मतलब कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से है ना, इंद्रियों के अर्थ से जो सन्निकर्ष हो रहा है उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष कह रहे हैं। ठीक है, जब तक इंद्रियों के अर्थ से संबंध ही ना होगा तब तक आपको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं। आपके पास बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद है। ठीक है, तो बेटा ये दीपक, ये जो प्रत्यक्ष है ये प्रमाण ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है, प्रमाण है, यानी परीक्षा ही तो है प्रत्यक्ष। तो इसमें देखेंगे इसके भेद बताए गए। एक तो होता है निर्विकल्प प्रत्यक्ष और एक होता है सविकल्प प्रत्यक्ष। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको दोनों को ही डिफाइन करना है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या होता है और सविकल्प प्रत्यक्ष क्या होता है। अब देखो यहाँ पर आपको वर्ड में ही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं विकल्प की चीजें बताई गई हैं। अर्थात कहते हैं कि वस्तु के अंश अंश के ज्ञान को विकल्प या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। अर्थात वहां पर अंश अंश, बहुत डीप में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अंश अंश वाली बातें चल रही हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान ना होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है उसे निर्विकल्प कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निर्विकल्प कहते हैं या निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अर्थात कह रहा है कि अगर जैसे आपको कोई भी चीज दे दी है, उसके अंश अंश का अगर ज्ञान प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये तो मतलब क्या होता है, ये आपका विकल्प होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, निर्विकल्प करना है। तो निर्विकल्प में क्या है कि आपको उसके अंश अंश का ज्ञान ही नहीं है, बस जो वस्तु जैसी दिख रही है वैसा ही ज्ञान है, लेकिन उसके अंश अंश का ज्ञान है ही नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है और भी अच्छे से कि यदि कोई वस्तु दूर स्थित है तो उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंश अंश स्वरूप अर्थात उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं बता देता हूं, आप छत पे खड़े हुए हो, ठीक है, अपने कॉलेज की छत पे खड़े हुए हो और वहां से दूर से देख रहे हो कि एक लड़का आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये आकाश होगा, अनुराग होगा, लाइक है ना, या दीपक होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है। तो ना ही आप उसका नाम पता कर पा रहे हो, ना ही उसकी विशेषता पता कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है अंश अंश, उसके बारे में डीप से नॉलेज होना, ये होता है अंश अंश। तो ये चीजें नहीं प्राप्त हो पा रही, केवल बस दिख रहा है कि हाँ आकाश जैसा, अनुराग जैसा, दीपक जैसा कोई लड़का सा नजर आ रहा है, तो बस इतना सा हमको नजर आ रहा है, मतलब चीज की प्रतीति हो रही है आपको, लेकिन डिटेल से नहीं पता है। क्या पता उसका बहरूपिया आ जाए, है ना, पता ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये होता है हमारा निर्विकल्प प्रत्यक्ष। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, जब आप लोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बीमारी के जो कॉज है, इन्हीं कारणों से ये बीमारी होती है। क्या पता एक साथ 10-10 कॉज आ जाए उसमें, तब आप बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाओगे। तो उसमें इन चीजों का बड़ा ही योगदान रहता है कि निर्विकल्प क्या है, सविकल्प क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि सविकल्प प्रत्यक्ष। सभी लोग याद रखेंगे कि जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे हम सविकल्प कहते हैं। जहां ना लग गया हो वहां पर मना कर दिया है कि वहां पर विकल्प यानी अंश अंश है ही नहीं है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, यानी निर्विकल्प कह दिया, ना लग गया ना। और सविकल्प में यानी कि साथ होता है, कि यहाँ पर आपको अंश अंश ज्ञान हो जाएगा, यानी सविकल्प कहा जाता है। ठीक है,
तो विकल्प का मतलब क्या है? डीप में नॉलेज, अंश अंश की नॉलेज है। बेटा माइक किसी का ऑन है, बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे, मनोज बेटा क्या कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सविकल्प में आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जो आए वो लिख देना, ठीक है? क्योंकि वहां पर कोई भी चीज है उसके बारे में डीप में नॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है? एक सेकंड, इमरान है बेटा, चलो। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सविकल्प के कुछ भेद है, तो वो आपको बताना है डीप में। जैसे कि लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। सभी लोग याद रखेंगे कि लौकिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो बाह्य होता है, ठीक है, और एक आंतरिक होता है। तो आपको बाह्य में जितनी भी इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होता है? आपका लौकिक ज्ञान होता है। लौकिक मतलब क्या है कि इस संसार में, जो लोक में है ना, जो भी चीजें दिख रही हैं वो सभी की सभी क्या है? लौकिक ज्ञान कहलाती है, ठीक है? अब जैसे आपको पता है, आपको मतलब कि श्रवण प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो आप कहोगे कि कानों के द्वारा हमको शब्द सुनाई देगा कि भाई कोई हाथी चिल्ला रहा है, कोई मोर बोल रही है, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये क्या है? ये सभी के सभी आपको श्रावण प्रत्यक्ष हैं, है ना? पता पड़े बगल से बिल्ली बोल रही हो और आप सोचो कि नहीं कहीं शेर ने तो नहीं दहाड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, है ना? ये प्रत्यक्ष है जो है, क्विकली हमको पता पड़ गया। ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली बोली और हम 10 घंटे बाद सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कैसे जानवर की आवाज थी। नहीं ऐसा होता है, ठीक है? अगर ऐसा होगा या कोई ऐसी अजीब सी आवाज होगी वो हमारे कानों में सुनाई दी किसी जानवर की और हमको बाद में पता पड़े 2-4 घंटे बाद, तो समझ जाना कि आप अनुमान लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, है ना? आपको क्विकली आपने बता दिया तो समझ जाना कि आप प्रत्यक्ष हो, ठीक है? तक्षण। तो उसी प्रकार से त्वचा का देखेंगे, आप लोग देखा होगा कि जैसे किसी की मतलब जॉइंट टूट गए हैं, है ना, हड्डियां टूट जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिपिटेशन साउंड, वीजिंग साउंड, लाइक जो भी देखे होंगे लंग्स में से वीजिंग साउंड आती, तो ये सभी क्या है? क्विकली ये सभी प्रत्यक्ष है आपके लिए। अब जैसे कोई बीमार है तो वहां पर त्वचा प्रत्यक्ष करना है, तो कोई बीमार है तो वहां पर आप टच करके देखोगे भाई इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ आपने त्वचा प्रत्यक्ष किया है। चक्षु प्रत्यक्ष में देखेंगे यहाँ पर चक्षु इंद्रिय द्वारा प्राप्त रूप ज्ञान चक्षु प्रत्यक्ष कहलाता है। अर्थात देखोगे कि कोई व्यक्ति है, उसका मतलब कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, यानी कि वो कमर से झुक गया है ना, उसमें कुबड़ा सा निकल आया है, या और भी चीजें कह सकते हो, उसका पूरा बॉडी का कलर ही पीला पीला हो गया, पीलिया हो गया है ना? तो आप बता सकते हो कि हमने अपनी चक्षु इंद्रिय द्वारा पता कर लिया है, ये प्रत्यक्ष मुझे ज्ञान है कि इस व्यक्ति को डेफिनेटली पीलिया हुआ है ना, या इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, क्योंकि सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो आपको रूप दिखना है वो क्या है? चक्षुष्य। रसन में क्या है कि यहाँ पर रसन इंद्रिय द्वारा प्राप्त रस का ज्ञान रसन प्रत्यक्ष कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे आप इसको अनुमान से भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे रसन में किसी की यूरिन में चीटी चीटी लग रही है ना, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यूरिन मधुर आ रहा है इसलिए बहुत ज्यादा चीटी लग रही है। किसी के शरीर में बहुत ज्यादा मक्खी चीटियां लगती हैं तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है ना, और मतलब मधुर रस होगा, ठीक है? तो इसी प्रकार से देखो लैब में जब बहुत सारे सैंपल्स आते हैं तो हर चीज का हमको रसन परीक्षण नहीं करना है, दिमाग में रख लेना। नहीं, ये वर्ड कुछ ऐसे होते हैं आप वहां लिख के आ जाओगे तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, है ना? क्योंकि रसन परीक्षण में आप कुछ अनुमान भी लगाओगे, ठीक है? कुछ आचार्यों के द्वारा रस भी बताए गए, उनके द्वारा भी आप बता सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है घ्राण प्रत्यक्ष। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि आपको सूंघ कर बताना है। जैसे किसी को बुंड हो गया है, घाव हो गया है, तो वहां पर देखोगे कि एक सामान्य घाव होता है, वहां पर इतनी बुरी बदबू नहीं आती है जितनी कि एक गैंग्रीन वाले में आती है। आप लोग देखना गैंग्रीन वाले में बहुत गंदी बदबू आती है, ठीक है, जैसे सड़ जाता है ना, इस तरीके से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है? तो ये होगा हमारे सभी के सभी
बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष। अब हम चलते हैं कि अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष में क्या है। इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को ये बताना है कि भैया मानस प्रत्यक्ष क्या होता है, ठीक है। अर्थात आपको मन से बताना है, यानी कि केवल मन द्वारा ग्रहण होने से यह एक ही प्रकार का है। इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है, ठीक है। तो ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। इसमें सुख दुख का ज्ञान होता है। जैसे देखा होगा कि कभी कोई ट्रक जा रहा है, सामने से एक्सीडेंट हो गया है ना, तो आप वहां पर क्या देखोगे, मन में एक दुख दुख सी होगी, पीड़ा सी होगी, यार क्या हो गया ये। तो ये आपने प्रत्यक्ष फील किया है, ठीक है। तो ये दुख है, ठीक। और कई बार देखा होगा आप लोग, जब पेशेंट से बात करते हो, कोई पागल पेशेंट है, उससे बात करोगे तो वो आपको बताएगा बहुत सारी चीजें। तो आप मतलब कि आपको दोनों रूप से परीक्षा करनी है ना पेशेंट की, मतलब उसकी शारीरिक परीक्षा भी करनी है और उसकी मानसिक परीक्षा भी करनी है, ठीक है। तो मानस प्रत्यक्ष के ही द्वारा आप उसकी मानस मतलब परीक्षा करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया कि अलौकिक प्रत्यक्ष, हम लोग लौकिक प्रत्यक्ष पढ़ लिए। अलौकिक में देखेंगे कि विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसे पुनः 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो इस चीज को समझेंगे कि जो भी आपके सामने विषय दिख रहा है उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना ही प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर जैसे ये बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड का आपकी आंखों से संबंध हो ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी आप उसमें ज्ञान दिए जा रहे हो। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता ही है, ठीक है, कि इंद्रियों का संपर्क ही नहीं है सब्जेक्ट से और वो वहां पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो ये होता है अलौकिक। यानी कि ये यहाँ पर आपके जो तपस्वी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, है ना, तो ये वो ही ज्ञान कर सकते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग कभी ज्ञान नहीं कर सकते, ये अलौकिक ज्ञान, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि कोई एक व्यक्ति था, घर बैठे ही पूरी पूरी महाभारत देख ली थी। कौन था वो भाई, कौन